ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4। और सबसे पहला प्रश्न है, मन रूपी अश्व की स्थिरता के लिए इस श्लोक में क्या उपाय बताया है? मन रूपी घोड़े की स्थिरता के लिए इस श्लोक में क्या उपाय बताया हुआ है? पहले तो रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट हुआ है छोटे फोन से। ओम शांति दीदी। वो नंबर है 26643 दीदी। 26643 दीदी। ठीक है माता जी। दीदी प्रतिदिन से पूछिएगा। क्या बोल रहे हैं माता जी? ओम शांति दीदी। हाँ जी। जो मन रूपी घोड़ा है वही हीरो पाठधारी है। वही इस मन बुद्धि से ही मतलब स्थिर करके अपने को वृक्ष को स्थिर कल्प वृक्ष को स्थिर करता है। जो विधर्मी जो मतलब अभिमान में आ जाते हैं तो जो पुराने संस्कार होते तो उनको ही आकर संगम युग में वो सबको जो 8 जो उनको स्थिर करता है। जो दाईं और बाईं ओर होते हैं क्या माता जी क्या बाईं बता रहे? एक बार अपनी बात को रिपीट कीजिए माता जी आप। जो आपने पूछा ना कि मन रूपी घोड़ा स्थिर करके। हाँ श्लोक में वही आप अपने उत्तर को रिपीट कीजिए माता जी एक बार फिर से। जो मन रूपी घोड़ा है तो वो ही स्थिर करता है। जो हीरो पाठधारी है वो ही मन रूपी घोड़ा है। और वो मन को स्थिर करके मन को स्थिर करके कल्प वृक्ष जो 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 मन स्थिर करके जो वृक्ष है उसको ही आप समान भगवान उसको ही आप समान बनाता है। प्रश्न ये पूछा है यहाँ पर इस श्लोक में, मन रूपी घोड़े को स्थिर करने का क्या उपाय बताया है? दीदी मैं बताऊं? बताइए। हाँ, इस कामस्थ चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता के हेतु हम पुरुषोत्तम संगम युग में दृढ़ता की गदा द्वारा अनासक्त के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर जब कलयुग के अंत में सृष्टि का बहुत वृक्ष बड़ा होता है तो इसका विस्तार इस तरह से होता है। तो हमने समझा है कि 3 गुणों का प्रवृत्त विषय प्रवाहन। तो 3 गुणों का प्रभाव क्या प्रवृत्त क्या बताए? प्रवृत्त होता है 3 गुण, तो उसका विषय होता है। तो 3 गुणों का प्रभाव होता है। तो रज तम द्वापर से बढ़ जाता होता है, उसका विषय होता है। इस बात को स्पष्ट कीजिए माता जी। प्रवृत्त होता है माना 3 गुण बढ़ जाता है ना। रजो इसमें द्वापर से रजो और तमो, और सतो दब जाता है। तो द्वापर से रज और तमो बढ़ जाता है तो मन रूपी अश्व चंचल हो जाता है उस समय। तो इस तरह की स्थिरता जरूर होती है। तो स्थिर का होने के लिए हमें दृढ़ता की गदा, संकल्प की गदा और अनासक्त का शस्त्र सुदर्शन चक्र, याना सुदर्शन चक्र माना आत्मा का दर्शन करना और मनन चिंतन करना ज्ञान का, और इस चक्र द्वारा हमें काटना है अनासक्ति, अर्थात सब बातों को। यह गीता का पाठ में बताया है कि नष्ट मोह, और गीता चक्र है, अनासक्त से काटना है उसे। बताइए जम्मू के माता जी क्या बोल रहे थे? बताइए। दीदी आपने भी बोला ना कि मन रूपी घोड़े को कैसे स्थिर करना है। दीदी श्लोक में लिखा है कि मन रूपी घोड़े को पुरुषोत्तम संगम युग में जो बच्चे दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काट कर अपने मन को स्थिर करना है।
अपने मन को। एक ही बात की लगन में हुई थी वाणी है, और एक अनुराग सभी देह के संबंधी वगैरह सबको छोड़कर एक ही बात की तरफ हमारी मन बुद्धि को दृढ़ता पूर्वक लगाएंगे तो अपनी गदा है ना, दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शास्त्र दर्शन चक्र द्वारा उसे उन स्वरूप को काट कर काटेंगे, वही उनका ही मानसिक होगा, जड़ बुद्धि के लिए होगा। ठीक है, जलगांव जो के तुमने माता जी देव आप बताया है। बताइए, यहाँ आदिदेव के बारे में क्या बताया हुआ है? आदिदेव के बारे में यहाँ कहा है कि वो आदिदेव ही मनुष्य सृष्टि का बीज है। जैसे एक झाड़ होता है तो उसका एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक ही है और उसका बीज भी एक ही है। उसके आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकता है। जैसे वो कहानी भी दिखाते हैं ना, इसीलिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, तो उनके आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सका। और इन क्या दोनों बताएं? श्लोकों में मिलकर के खास बाबा क्या बताना चाहते हैं, ये बताइए। क्या समझ में आता है इन श्लोकों के अर्थ समझने से? बाबा यही कहते हैं हमें कि निराकार सृष्टि पर आते हैं तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वह परम पदधारी विष्णु बन जाता है, तो उसी परम पदधारी विष्णु को हमें जानना चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए और उनकी दीदी राह पर हेलो और वह इन अर्धनारीश्वर दो बने श्लोकों में क्या बताया था वरना मैं बताऊं? अर्धनारीश्वर बने हुए हीरो पार्टधारी की हमें शरण लेनी चाहिए। बताइए, जम्मू के माता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी, इन दोनों श्लोकों में बाबा ने बताया है कि जब कालयुग का अंत होता है तो सभी धर्म दिखाए हैं ना, वो द्वापर से आना शुरू हो जाते हैं, तो कालयुग के अंत तक उनका ही बोलबाला हो जाता है। जो सत्य सनातन धर्म है ना वो प्राय लोप हो जाता है। लेकिन बाबा बोला कि जो कालयुग के अंत में उस परम पद को जो भी ढूंढने चाहेंगे, जिसके द्वारा भी उस सत्य सनातन धर्म की जो स्थापना करने वाला बात है, उसके परम पुरुष को जो जानेंगे पहचानेंगे, उसको उस पुरुष द्वारा ही हमारे सत्य सनातन धर्म की पहचान स्थापना हुई है। उसको जो भी जानेंगे इस पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जाने वाला इस दुनिया के नर्क में वो पुरुष है ना, जो एक पुरुषोत्तम संगम युग में अपने सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले को जो पहचान लेता है, वो इस नर्क की दुनिया में बार बार जन्म उसका नहीं होता है। ये दोनों श्लोकों में बाबा ने बताया है। क्योंकि वो जो बड़ौला की कल्पवृक्ष है वो तो मोती वाले बड़ौला की उसको भूल जाते हैं, जो समाज की जड़ें होती हैं उनके बारे में उसका ज्यादा बोल वाला हो जाता है। दाई और बाएं की डालियां बोलते हैं, फैला देती हैं कि वो अपना के साथ एकदम हर दुनिया वाले भूल जाते हैं और उनका ही बोल वाला हो जाता है। लेकिन छोटे संगीत ने बोला कि अब जो बच्चे उस बाप को पहचानते हैं कि हमारा वो बाप है, सत्य सनातन धर्म की वही स्थापना करने वाला है, तो वो बच्चे है ना वो फिर से नर्क में नहीं आते हैं, इस नर्क की दुनिया में नहीं जन्म लेते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। तीसरा और चौथा विधि हाँ जी। न रूपम अत्यो इति तथा उपलब्धे न न अन्य न च आदि न च संप्रतिष्ठा असवत एव सुबि मूलम असंघर्षेण दूरेण शिवत्वा और दूसरा विधि तत्पदम तत्परिमार्गित देव यत्नीन दता न निर्विदन्ति भूयो तम एव च अहगम पुरुष सर्वगते यत प्रवृत्ति संस्कृता पुराणी। दीदी मैं पढ़ूं? जम्मू के माता जी श्लोक का उच्चारण नहीं सुनते हैं क्या? जम्मू के माता जी श्लोक का उच्चारण नहीं सुनते हैं आप? नहीं दीदी सुनती हूँ, लेकिन पता है कल मैंने पहले नहीं ना बार श्लोक में बताए नहीं ना, इसलिए अच्छी तरह से अच्छा। बोल नहीं पा रही मैं। ठीक है माता जी, हाँ बताइए दीदी झांसी के माता जी। मैं पढ़ूं? पढ़िए। न रूपम अस्य यह तथा उपलब्धे न अतः न च आधे न च संप्रतिष्ठा
अस्थम एव एनम एनम ऋणमूलम अस्य अस्य संघ स्त्रीण स्त्रीण दृढ़ दृढ़ छित्वा इस अनादि वृक्ष का परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, और न इस बट बीज आदिदेव का आदि न मध्यम और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। यह पक्की देवियों की जड़ों वाले इस कामाक्त चंचल मन रूपी अक्ष की स्थिरता हेतु पुनः संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र दर्शन चक्र द्वारा काटकर। तो दूसरा पढ़ूं। तथा पदम तत् परिमार्ग तयम अस्मन् गतः न कुर्वन्ति हुआ तवम तम एव चा अधम पुरुषम प्रभते अपः प्रवृत्ति प्रसूता प्राणी। उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उस अत्यंत सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मूसलों रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए नौकरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ निर्मित नर का में नहीं लौटते, नरक में नहीं लौटते। निश्चय उसी आदि देव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्ग देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। दीदी मैं पढ़ लूं? माता जी दीदी। कल श्लोक की प्रैक्टिस किए थे क्या झांसी की माता जी? दीदी पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं मिलता। दीदी पढ़ूं मैं? टाइम नहीं ठीक नहीं मिलता पढ़ा। ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा दीदी प्रैक्टिस करनी हाँ चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे दीदी। है ना। पढ़ू दीदी मैं? दिन भर में ऐसे तो ठीक से नहीं बिल्कुल पढ़ा भी दीदी हमने, नहीं मिले, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक से नहीं पढ़ा दीदी हमने। हाँ, थोड़ा सा और उच्चारण सुन के प्रैक्टिस कीजिए माता जी, अच्छा ठीक है। अच्छा। आ दीदी जाएगा पढ़ूं? आपको, आप तो हिंदी वाले हैं, यूपी वाले भी है, हाँ बस हाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अच्छा दीदी। दीदी और क्या बताऊं पढ़िए दीदी कुछ? पढ़िए दौड़ के माता जी। हाँ। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत एन रूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप नहीं है, और न इस वट बीज आदि देव का आदि न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ वालों इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति की शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्य यस्मिन् गताः न निर्वर्तन्ति भूया तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मुसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए नौ कुरियों के पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेना चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। पढ़िए जलगांव के माता जी। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंत न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़म मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तत्पदम तत्परिमार्गित्वं यास्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तम एव चाद्यम पुरुष प्रपत्ते यत् प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। अर्थ पढ़ू? नहीं माता जी, अर्थ नहीं पढ़े, हाँ। ठीक है। हेलो छोटे फोन से जिनका फोन उठे रोल नंबर बताइए। 13,170 और किनका अनम्यूट है, रोल मैं नंबर हूँ। 6305 नासिक मधुबन।
आगे बताइए। और किनका अनम्यूट है? ठीक है, आगे। और एक फोन अनम्यूट है, बताइए। ओम शांति ओम। 13,170 सुन लिया। बनारस क्या नंबर बताए भाई? ओम शांति ओम। 27,998 बनारस मधुबन। ठीक है। ये जो 4 श्लोक अभी हमने 15वें अध्याय के पढ़े हैं, तो इस श्लोक में 14वें अध्याय की कोई बात आई है? इन श्लोकों में से कोई भी श्लोक में 14वें अध्याय संबंधित कोई बात आई है? पंद्रहवें अध्याय के जो श्लोक हमने पढ़े उसमें किनका फोन अनम्यूट हुआ है? रोल नंबर बताइए। लातूर ना, 9,572। ठीक है। और किनका अनम्यूट हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है, ध्यान दीजिए और रोल नंबर बताइए अपना। 19,423। अच्छा, 19,423। ठीक है, ठीक है। बताइए माता जी। प्रश्न ये पूछा है कि यहाँ 15वें अध्याय में 14वें अध्याय संबंधित कोई बात आई है? कोई भी एक उल्लेख आया हुआ पता चल रहा है? बताइए आगरा के माता जी। हाँ, लातूर बताइए। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अस्वस्थ सृष्टि वृक्ष की सत्वरजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टतया बढ़ने वाली प्रकृष्ट अंकुर वाली सत्वरजतम ये आया 3 प्रकार की गुणों से। इसमें दीदी वो मतलब 14वें अध्याय में ये बताया ना, जो प्राणियों की जो सारा जो मतलब सभी पूरा विश्व फैला हुआ है। एक चीज देखना पड़ेगा दीदी। हाँ जी। वृक्ष से ही शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान ही जाता परम पिता हूँ। 14वें अध्याय संबंधित बात बोला माता जी। 14वें अध्याय तो माता जी ने तो जवाब दे दिया। 3 गुणों की बात आई हुई है, क्योंकि जो भी धर्म है द्वापर युग से आना शुरू होता है तो उनपे 3 गुणों का विशेषता रजो और तम का प्रभाव हो जाता है, और इस सृष्टि में ऐसे अलग अलग धर्मों की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाता है। तो ये बात तो बता दी है। आप क्या बता रहे आगरा के माता जी, बताइए। इसमें यही आया ना कि जो सारी जो देव दानव सभी योनियां एक मिनट उसी मतलब महद ब्रह्म से मतलब उसी से ही फैली हुई है पूरा संसार, यानी जो मानसिक सृष्टि है से मतलब उसी से फैली हुई है। जो बीज रूप पितर बताया ना, रुद्राक्ष बीज रूप पितर रूप। नहीं, ये कहाँ से बता रहे माता जी? आप किस श्लोक का उल्लेख बता रहे? 14वें का 14वें का 3रा श्लोक है ना दीदी। अभी देखना और तो दीदी थोड़ा 14वें के 3 का इससे इधर कैसे कनेक्शन जोड़ा माता जी? मतलब उसी से जो भारत देश में ज्ञान का भी डालता है ना, उसी में मतलब उसी जगत पिता का आत्म बढ़ने से परम पिता शिव से योग ऊर्जा दाता पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की मानसिक उत्पत्ति होती है। मतलब उससे सारी जो फैली हुई है जड़ हैं उसी से फैली हुई है स्वर्ग लोक में मर्द रूप में। कुछ अभी कंफ्यूज होती थी अभी तो मेरे को नहीं, यहाँ नहीं आ रहा है। तो स्वर्ग लोक में मर्ज रूप में फैलना ये बात अलग हो गई, और वहाँ 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो बताया है सृष्टि की उत्पत्ति परम ब्रह्म से होना, वो प्रसंग अलग है।
वास्तव में वहां कलयुग अंत में जैसे परमपिता शिव आके ज्ञान का बीज डालते हैं, तो उससे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। और यहाँ कल्प वृक्ष में तो अश्वत्थ वृक्ष की जो बातें बताई जा रही है, ज्यादातर इसमें अगर हम देखें तो द्वापर युग से जिस तरह से कलयुग अंत तक ये सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है, उसका वर्णन ज्यादा दिखने में आ रहा है। वो प्रसंग अलग हो हाँ, जाएगा वैसे। ये है ना दीदी, सत्य रज तम, 3 प्रकार के जो जो गुणों से प्रकृति बढ़ने वाली 15 का दूसरा श्लोक है ना, उससे मतलब जो मानवीय असत्य सृष्टि का जो वृक्ष है, जो सत्य रस 3 प्रकार से मतलब बढ़ने वाली, मतलब 3 गुणों से प्रसारित होती है सृष्टि, वो 14वें अध्याय से थोड़ा कनेक्ट हो रही है। और ठीक है, देखना पड़ेगा दीदी का। अभी अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पर परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए ऐसे बताया है, तो किस कारण से वो परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए या उन्हें क्यों ढूंढने के लिए बताया है? क्योंकि परमेश्वर उसी से नहीं सृष्टि होती है, मतलब क्या बता रहे हो दिल्ली के माता जी? 13,170 बताइए माता जी। वो जिसका बीज डालते हैं ना परम ब्रह्म में, उसी से नई सृष्टि उत्पन्न होती है, अंत में उसी में हमारे आती है। तो परम पुरुष तो परमात्मा ही है ना। इसमें वो दिया गया है कि परम बताइए। कल्याणकारी यानी पुरुषोत्तम उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परम पद ऋषि लोग को खोजना चाहिए। वही अतीन्द्रिय ये सुख में प्रश्न रहने वाला। पूछा है कि हाँ, क्या बोल रहे लातूर के माता जी, बताइए। नौकरियों में से पहले जो सूर्यवंशी ब्राह्मण वैकुंठ में गए हैं, तो वो पुनः इस नरक में नहीं लौटते हैं, तो उस परम पारधरी जो अर्धनारी नारीश्वर परम पुरुष है, उसके हीरो पारधरी के शरण में जाना चाहिए। जाना चाहिए ये तो हमने ही बताया, हमने प्रश्न पूछा है क्यों शरण में जाने के लिए बताया है। बताइए नासिक के माता जी क्या बोल रहे हैं? और जब कलयुग के अंत में भगवान आते हैं तो जिसके द्वारा जो ये सृष्टि परिवर्तन होता है, तो ऐसे भगवान को पहचान करके जो स्थापना करते हैं, तो उनकी शरण में जाना है। और फिर दुनिया तो भूल जाती है। और विराट रूप ने भी ब्राह्मण चोटी को उड़ा दिया है ना, जो उसकी उस स्टेज के ब्राह्मण हुए, और उनको वो यथार्थी जानते ही नहीं, जो अव्वल नंबर 3 धर्म स्थापन करने वाला है, तो उसको जानना है। और उसकी जो परम पुरुष है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसकी भी बताइए ना बनी एंट्री कलकत्ते में, तो उस परम पुरुष को हमें ढूंढना है, उनकी शरण में जाना है, जो हीरो पाठधारी है। अभी अगला प्रश्न ये है, यहाँ पर जो अभी तक 4 श्लोक समझे हैं, इसमें ही बहुत सारी बातें वैसे बाबा ने बता दी। तो प्रश्न ये है कि कल्प वृक्ष की जानकारी या इस अश्वत्थ वृक्ष की जानकारी मिलने से हमें पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा हो सकता है? कल्प वृक्ष की या इस अश्वत्थ वृक्ष की जानकारी होने से पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा हो सकता है? यानी कामासक्त चंचल मन रूपी अस्त की स्थिरता, यानी संगम की दृढ़ता की गदा, यानी अनासक्ति, यानी सुदर्शन चक्र को काटकर, यानी खुद को चैलेंजिंग करने का मतलब आता है। 9793 बताइए माता जी। 9793 बताइए, कौन बोल रहे थे? मैं बताऊं? बताइए लातूर के माता जी बताइए। सृष्टि के आदि मध्य और अंत की जानकारी मिल जाती है। अच्छा, और पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा? प्रश्न मूल ये है, पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा? प्राप्त करने से रिश्ते लोग जहाँ प्राप्ति होती है,
कल्प वृक्ष वैकुंठ को के लिए जानने से परम पद की प्राप्ति होगी, ऐसे है। परम पद की प्राप्ति है। हाँ कल्प वृक्ष को जानने से परम पद की प्राप्ति प्राप्ति होती है, ऐसे है। अतीन्द्रिय सिद्धि प्राप्ति। विष्णु की टमाटर धर्म की स्थापना, हीरो पाटीदार को शरण लेना, पहचाना, खोजना चाहिए। अच्छे से श्लोक का अर्थ रिपीट नहीं किया होगा, ठीक है। यहाँ बताया है कि नष्टा मोहा बनने का बात बताइए है ना दीदी। ऐसे शस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकाश कर अनासक्त बनना है। अगला प्रश्न है इसमें कि नर निर्मित नरक में नहीं लौटते हैं, तो न लौटने वालों के लिए किन के लिए बताया कि नर निर्मित नरक में नहीं लौटते हैं? कौन है जो नर निर्मित नरक में नहीं वापिस लौटते हैं? जो तो यही सारी याद पहले वाले सूर्यवंशी जो ब्राह्मण है ना, वो पुनः इस नर नहीं होते। क्या बता रहे नासिक के माता जी? हाँ, जो आदिदेव द्वारा जो विष्णु लोक परम पद स्थापित किया गया है ना, वो नर की दुनिया में वापस नहीं लौटती। पुरुषोत्तम संगम युग में जिसके द्वारा बनता है ना, तो वही परम पद धारी को परम पद पाते हैं। हाँ, आगरा के उनको ही माता जी ने खोजना वैसे है। सही उत्तर दिया है कि जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण है सूर्यवंशी, वास्तव में उनकी बात है स्वर्ग में जाने वाले, ठीक है। बाकी ये भी उत्तर जो वैकुंठ में जाते वो नहीं लौटते। बाकी मूल बात यहाँ बाबा ने जो बताई है, जो ऐसे स्वर्ग में पहुंचने वाले वो 9 कुरियों में से भी जो अव्वल नंबर सूर्यवंशी क्वालिटी के ब्राह्मण है, उनके लिए खास बताया। और दीदी जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, जो पुरुषार्थी जीवन में ये नहीं तो कामासक्त चंचल बने मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काटकर, यानी ये इससे ये पुरुषार्थी जीवन में ये बातें लागू हो रही है ना दीदी। इसका क्वेश्चन मतलब आपने पूछा लेकिन इसका उत्तर बताया नहीं ढंग से। ठीक है माता जी, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। और इसी प्रश्न के लिए हाथ वैसे अभी बहुत उठे हुए हैं, तो हाथ सभी के ही नीचे किए जा रहे हैं। और जो इस प्रश्न का उत्तर सोचे है तो वही हाथ उठा करके एक बार बताइए कि एक कल्प वृक्ष का चित्र जानने से या अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जानने से पुरुषार्थी जीवन में हमें क्या फायदा हो सकता है। गीता में ये जो बातें बताई हुई है तो इसका क्या फायदा हो सकता है, बताइए। हेलो, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, क्योंकि जो 14 अध्याय का जो 27 नंबर श्लोक को बताया, भगवान ने किस चीज के लिए आबूर हुए, मतलब अब तो वो जो अविनाशी परम ब्रह्म के लिए जो यज्ञ बनता है, वही पंचमुखी परम ब्रह्म जो महादेव शंकर है, वो अविनाशी है। क्योंकि पूरे ड्रामा में वो 84 जन्म पूरा लेता है, माने वो पूरा आदि से लेके अंत तक कायम रहता है। इसलिए बोला नासो तो विदते भाव न भाव विदते सतो। तो वही विष्णु लोक के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चखाने वाला है, वही परम ब्रह्म है, तो वही हीरू पाठधारी भी है। तो इसीलिए उसको जानने से हमारा क्या होगा, पुरुषार्थ हम अच्छी रीति कर पाएंगे। क्योंकि जितने सारी धर्म पिता है, उन्होंने अंदर जो धर्म उन्होंने स्थापन किए दुनिया में, वो सब नीचे गिराने वाले, असत्य है और झूठा भी है। इस दुनिया में एक ही सत्य सनातन देवी देवता धर्म है। क्योंकि भगवान शिव के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो आते हैं दुनिया में, एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म ही स्थापन करते हैं। और बाकी सत्य की पहचान क्या है, वो कभी लूप नहीं होता है, झूठा भाग जाता है, लेकिन सत्य जो है वो अटल रहता है। ये धर्म सत्य के द्वारा स्थापन हुई है। बाकी सब धर्म जितना है, धर्म पिता है या धर्म खंड है, वो सब बीच में आए और बीच में चले गए। लेकिन भारत ऐसा एक भूखंड है जो आदि से लेके अंत तक कायम रहता है। इसलिए मुरली में बाबा ने क्या बोला, नहीं दुनिया में कोई चीज सदा कायम नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो हम क्या करना चाहिए, जो ट्रूथ है, जो सदा सत्य है, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तब तो हमारा पुरुषार्थ अव्वल नंबर होगा। हम आदि सनातन देवी देवता सूर्यवंशी धर्म में पक्के पहचान
माने करके हम माने अपने को सत्य के साथ जोड़ पाएंगे, तो हमारा जो प्राप्ति है वैकुंठ लोक की परम प्राप्ति वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कल्पवृक्ष के अंदर जो सत्व रजो तमो तीन ही गुणों के आधार पर, कैसे गुण धर्म के आधार पर ये सारे कल्पवृक्षों के चित्र के अंदर, और तो आगे चलकर और बड़ा समझा जाएगा शायद जो भी हो, लेकिन इसमें हर धर्म का जो गुण धर्म विशेषता इसमें समाया हुआ है। इसलिए सबको पहचान, मतलब पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री जोग्राफी का जो ज्ञान है, नॉलेज है, इसमें समाया हुआ है। ये जानना तो बेहद जरूरी है, इसके बगैर तो पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर 5321। हाँ जी। ओम शांति मंदिर। ये इसमें भी बताया गया है इस श्लोक में इस पर द्वारा एक मनुष्य मिनट सृष्टि एक के मिनट आदि बनारस के मध्य भाई, अंत एक मिनट आप बताइए, 5321 बताइए। हाँ, ये जो ओम शांति मंदिर 27,998 बनारस मोदी। सृष्टि रूपी वृक्षों को इसका ये जो इसके लिए पुरुषोत्तम योग में ये सृष्टि वृक्षों के बारे में डिटेल बताया है। कलयुग के अंत में जब सृष्टि परिवर्तन के लिए भगवान सृष्टि पर आते हैं निराकार, वो तो जो देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करते हैं वो प्रायः लोप हो चुका होता है। तो उस धर्म की स्थापना करना, सृष्टि को जो दुखदाई बन गया है, तमो प्रधान बन गया है, उसको फिर से वापस अपनी स्थान में स्थिर कराना है। तो इस सृष्टि पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का मान्यता नहीं है, और जो अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। इस सृष्टि चक्र का ड्रामा भी अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस रहस्यों को भी मनुष्य नहीं जानते। ये सारे को परमात्मा थोड़ा थोड़ा समझाते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम योग में जो 4 श्लोक कवर हुए हैं, उसी में पूरे जो सृष्टि वृक्ष को समझाया है कि इसका जो जड़ें क्या है और जो शाखाएं क्या है, पत्ते क्या हैं। तो बुद्धि क्या है कि बुद्धि जो ओरिजिनल धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तो प्रायः लोप है। उसका धारणा, उसका धर्म पिता, उसका धर्म ग्रंथ इसको न जानने के कारण मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। धर्म भ्रष्ट मतलब धारणा पता नहीं, स्वस्थिति असली धारणा है ये पता नहीं। धर्म भ्रष्ट मतलब असली धारणा क्या है वो भी पता नहीं है। और दूसरा है कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है और उसका जो आधार है उनको पहचान नहीं है। तो मूल बात यह है कि वो जो परम पुरुष है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है, अविनाशी पुरुष है, जिसको बोला जाता है कि नासते विश्वदेव विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, सदा सत्य रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है और सत्य के रूप में पाठ बजाता है। उस स्वरूप की पहचान देने के लिए इस सृष्टि वृक्ष के बारे में बताया कि ये जो पत्ते हैं, चाहे जड़ें हैं, चाहे शाखाएं हैं, ये अलग अलग स्थिति वाले हैं और अलग अलग उनके अंदर में गुण धर्मों की धारणा है। ये कोई स्वस्थिति में स्थित होने वाले व कराने वाले नहीं है। ये जो सृष्टि का बीज है वो मनुष्य सृष्टि का बीज ना, आदिदेव जिसको आदिअम्बा महादेव बोलते हैं, उसका आधार लेकर के निराकार पुरुष जो सदा स्वस्थिति में स्थिर रहने वाला है, सदा अनासक्त है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच में पाठ बजाता नहीं है, ड्रामा का डायरेक्टर है। वो आकर के जब एक साथ मिलन रूप में पाठ बजाते हैं, उस स्वरूप को जानने की बात सार रूप में आता है, जिसको जानने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में बुद्धि हमारा लग सकता है। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में बुद्धि लगेगा तो हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो क्या है कि जो दूसरों में बुद्धि लगी हुई है वो पॉइंट सो वाले हैं, अल्पकाल के वाले हैं, चमक दमक वाले हैं, लेकिन जो असल होता है उसमें वो बीज होता है। बीज का रूप शोभनिक नहीं होता है, वो गुप्त होता है। उस गुप्त का रहस्य निराकार पुरुष आकर के देते हैं। उसका भी कारण है कि जो जिसके अंदर में कार्य होता है वो भी देहाभिमान धूल में लौट जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसको पहले पारस बुद्धि बनाए, संसार के सामने हीरो पाठधारी हीरा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष करे,
और उसके आधार पर सृष्टि को खींच करके ले करके सृष्टि को फिर परिवर्तन कर ले। तो वही बात है कि उसको जानने से इस सृष्टि पर वापस नहीं आते, अर्थात दुख की दुनिया में वापस नहीं आते। तो उसको जानने से वही सार है कि हमको वही फायदा हो। ठीक। बनारस बताइए भाई, जिनका फोन अनम्यूट है पहले से ही। ओम शांति बहन जी। 27,998। हाँ तो जी कल बताइए। कल प्लेट्स के लिए भवन बताया है कि जैसे कोई बाप होता है, घर का मुखिया होता है, तो वो जो घर पुरान हो जाता है, जुगदाई हो जाता है, तो उसके लिए नया घर बनाता है। उसी तरह से सुप्रीम सोर्स यू इस लिस्ट का जो डायरेक्टर है वो जब आता है तो इस लिस्ट का जो मुखिया होता है उसी को पकड़ता है। जैसे गांव में कोई बाहर जाते हैं अधिकारी तो पहले गांव के प्रधान को पकड़ते हैं ना, उन्हीं से जानकारी मिल जाती है पूरे गांव की। उसी तरह से इस मुखिया को पकड़ लेते हैं जो बीज है, जो सदाकाल है। उनको तो मालूम है ना कि कौन बच्चा सदाकाल लाता है इस सृष्टि पर, तो उन्हीं को पकड़ते हैं, जिसमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है इस कल्प वृक्ष द्वारा। मतलब एक कल्प का जो वृक्ष है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो जब पहले तो बीज रूप में होता है, ज्ञान का बीज फलता है उसके अंदर, फिर धीरे धीरे वह बीज विस्तार को प्राप्त कर लेता है। फिर बीज विस्तार को प्राप्त करता है तो फिर वही बीज अपने को डिटैच करता है सबसे पहले। इसीलिए बताया कि वह उसको जानने से सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। इसी पे ना वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके सबसे ज्यादा नजदीक है। वो करण हार बनते हैं, फिर करण करावनार दोनों बनते हैं। वो खुद करते हैं प्रैक्टिकल में और बच्चों से करवाते भी हैं। आगे बताइए। 8114 माता जी। और हाँ जी। और ओम 2-3 फोन शांति। अनम्यूट है। हाँ हाँ बताइए। जी, ओम शांति दीदी। जे जो सृष्टि वृक्ष है जे उल्टा झाड़ दिखाया गया है परम धाम में भी। जैसे कोई जलाशय होता है, नदी तालाब आदि, उनमें जब हम उनके किनारे जो वृक्ष होते हैं उनका हम उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं, शाखाएं नीचे की ओर और जो तना है वो ऊपर की ओर देखते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जहाँ पे तना है और दाई बाई और में देसी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाएं हैं और 7 अरब जो है उसके पत्ते हैं और बीच में मूल तना है जो देवी देवता धर्म का है, प्राय लोप हो गया है, जिसके लिए गीता चौथे अध्याय के दूसरे में आया हुआ है, साकलेन ही मेहता योगो नष्ट परंतप। ये 3 तरह की जड़ों वाला है। एक तना 3 पकी हुई जड़ों वाला है, माना कि एक तना है जिसके लिए हम कहेंगे कि तना माना कौशल्या देवी, जिसके लिए गीता में है योगा कर्म सु कौशलम। और जो दाई ओर का तना है वो है सुमित्रा, माना सुंदर मित्र, भारत के ना भारत का विरोध करते हैं और ना ही इतने ज्यादा हितैषी बन के माता जी रहते हैं। किस VCD का पॉइंट है? दीदी VCD तो मुझे याद नहीं है, अच्छा। VCD याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि और अगर कोई नोट करेंगे और VCD का एक्यूरेट वाक्य लिखा हुआ है आप जो अभी बता रहे हो। दीदी एक्यूरेट तो मुझे भी ढूंढना ही पड़ेगा वो। अच्छा हाँ, चलो फिर ये आप पॉइंट, इस टॉपिक को हाँ एक्सेप्ट करके आगे का बताइए माता जी। हाँ जी। तो इस तरह से दीदी ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है इसकी शुरुआत आदि और अंत का पता नहीं है, क्योंकि ये बट वृक्ष जो है वो नमी वाला वृक्ष है। नमी वाला वृक्ष होने के कारण मूल जड़ तो प्राय लोप है, पर फिर भी यदि हम गहराई में जाएं तो इस वृक्ष की मूल जड़ को खोज सकते हैं। तो ये जो ये जो सृष्टि का मूल बीज है उसको ही हमें ढूंढना है, क्योंकि जो जो नीचे की ओर अधोमुखी शाखाएं हैं वो तो फैली हुई हैं, उनका तो हमें पता है कि कौन कौन किस किस धर्म के है, पर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का बीज है वो प्राय लोप हो गया है। उसे यहाँ पे बट वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, जिसकी यादगार बनियन ट्री जो है वो दिखाया जाता है। तो
इस तरह से हमें उस आदि पुरुष की शरण में जाना चाहिए, जिससे कलातीत अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वही देवी देवता सनातन धर्म का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, और बाकी जो धर्म है वो निवृत्ति मार्ग के हैं। 9 कुड़ियों में से एक सूर्यवंशी ऐसा है जो सूर्यवंशी जैसा ऐसा है जो अमरलोक में जाता है, जिसे बाबा ने बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, और वो फिर नर निर्मित नरक में वापस नहीं लौटते। उसी आदि पुरुष की शरण में हमें जाना चाहिए। ओम शांति। ठीक। 8937 बताइए माता जी। इसमें मूल मतलब अभी संगम युग जो है वो शूटिंग पीरियड है, तो इस शूटिंग पीरियड में इस वृक्ष के बारे में माना खास विशेष जो बीज का जो वृक्ष है, मूल वृक्ष जो सदाकाय में सृष्टि पर रहता है, उनको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ शूटिंग करनी है, अपना जन्म जन्मांतर का पाठ सुहाना करना है, तो उस हीरो पाठधारी को जानना जरूरी है, क्योंकि जितना जानेंगे उनका जन्म जन्मांतर उनके साथ की हमारी शूटिंग होगी। अभी जैसे सारे धर्म फैले हुए हैं, तो उसके आधार पर सबकी बुद्धि भटकी हुई है, एकाग्रता नहीं है। तो शास्त्रों का जो सार सुनाने का कार्य अभी बाबा कर रहे हैं, जिनको वेदों का ज्ञाता बताया, वो चाहे बाहरी दुनिया के शास्त्र हों, चाहे ज्ञान मार्ग के शास्त्र हैं, मुरलियों को कहेंगे, उनका ज्ञान, उनका क्लियर ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि हम जो हमारी जो मति भ्रमित हो गई है और धर्म पिताओं के आने से और इस संघ के रंग में आने से, जिसके कारण हम अपने ही कर्मों में बंध जाते हैं मनमत और परमत के आधार पर। तो जो 3 गुण हैं जिनके कारण माना जो धर्म पिताएं आए, उनके फॉलोअर्स आए, उनके संग के रंग में हमने जैसे अपनी धारणाएं सत्य सनातन धर्म की धारणाएं छोड़कर उनके गुणों से प्रभावित होकर विकारों में हम उनके साथ उलझ गए, तो उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी यही है कि जो बीज है जो डिटैच रहता है, जैसे सूर्य कहेंगे वो डिटैच रहते हैं, और उनके अंदर ही जो क्वालिटी बताई अनासक्ति जो है और स्थिरता है, दृढ़ता है, ये सारे गुण जो है वो मनुष्य सृष्टि के बीच में है। उनको जानने से हम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वर्णिम संगम युग में की हमारी शूटिंग अच्छे से अच्छी हो सकती है। वैकुंठ में जाने की विधि बताई हुई है, और पहली कुरी में आने का भी यही उपाय है कि इनको जानना जरूरी है। और नरक लोक से निकलने का रास्ता बताया है, वो अभी जानने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि अभी ही सभी धर्म फैले हुए हैं, जिसको बताया था अनुसंततानी, और अभी जबकि सुविरूढ़ मूल में बताया कि जड़ें पक्की हो चुकी हैं, और अभी ये जो युग है मिसाइलों का युग है, जो हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है कि अभी के समय में ये जो युद्ध जो है महाभारत युद्ध कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी अभी ये बने हुए हैं साधन बने हुए हैं, एटम बम के अलावा जो भी ढेर सारे साधन बने हुए हैं, उन वो अभी जो युग चल रहा है, इस युग में ही जानना जरूरी, कि महाभारत युद्ध छिड़ने की पूरी तैयारियां जो भी बने हुए हैं उनके सारे क्वालिटी उसकी मैच करके बताई गई है। जैसे मंत्रों के आधार पर जो तीर छोड़ते थे, तो आज आवाज से जो यंत्र निकलते हैं, ऐसे ढेर सारे जो प्रमाण बताए हुए हैं। तो अभी ही महाभारत युद्ध छिड़ने जा रहा है, तो अभी ही भगवान बाप का पाठ इस सृष्टि पर चल रहा है, तो उस हीरो पाठधारी को जानना इसलिए जरूरी है, कल्प वृक्ष को जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम भी इसी वृक्ष के हिस्से हैं, तो अपने परिवार को जानना जरूरी है। शांति। इस श्लोक में एक वाक्य आया है, इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्म लोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर नहीं है। इसका अर्थ क्या है मतलब? हाँ, यही कि ऐसा कंपैरिजन वाला ठीक है, मतलब तुलना तो जरूर इस सृष्टि के ही वृक्ष की दी जाएगी, लेकिन जो वैरायटी वृक्ष, जहां तक मैं समझी हूँ उस पॉइंट को मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट कल बताई थी, उसमें कलकत्ता का जो बीज बताया इसी में बताया। हाँ, क्योंकि इसमें आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इस पार्ट को इसको बताया था 2322 में। तो इसमें यही बताया था कि वो सृष्टि के आदि में भी अटैच था और सृष्टि के अंत में भी अटैच है। वो हीरो माना शरीर से अटैच्ड है, लेकिन
उसका आदि, जैसे उसको वो जो कहानी बताई जाती है जिसमें आदि और अंत खोजने गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी नीचे गए, उनको अंत नहीं मिलता है, तो उसके लिए बताया था कि ये 500 माना वो बीज सूक्ष्म है, उसके कारण होगा कि वो आदि में भी मौजूद है, अंत में भी मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा कंपैरिजन की बात इस सृष्टि पर नहीं मिलेगा, और वैरायटी धर्मों का जो झाड़ है उस हिसाब से होगा। ठीक है। शायद कुछ और ऐड करनी होगी शायद दीदी पॉइंट। ओम शांति बहन जी। हाँ बताइए माता जी। बहन जी एक बार प्रश्न पूछे बहन जी, फिर एक बार। एक पॉइंट ये कि एक ही बीज है जिससे सब निकलते हैं और उसमें सभी समा जाते हैं, ये बात। हाँ प्रश्न यही पूछा है माता जी, अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जानने से पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा होता है? ओके बहन जी, मैं हमको भगवान ने 14वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताया है ना। इस अध्याय में 15वें अध्याय में उसी टॉपिक को दूसरी तरह से बताए रहे हैं। संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। संसार वृक्ष कैसे फाइल हुआ है, उससे हम क्या जानना है, उसको प्राप्त करने से हम क्या उपाय क्या पुरुषार्थ करना है, ये बात बताया गया है 15वें अध्याय में। बताया है ना, यह संसार एक सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, मूल्यम में कल्प वृक्ष कहा गया है। ऊर्ध्वमूलम माना इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर जाने वाली हैं, अतः शाखा माना शाखाएं अथवा अर्थात नीचे की ओर फैली हुई हैं। दूसरे श्लोक में भी इसी तरह का उल्लेख आया हुआ है। अथोमुखी अर्थात यह जो साकार मनुष्य लोक में इस अश्वत्थ वृक्ष में शाखाएं फैले जाते हैं, माना अनेक धर्म फैले जाते हैं। इनकी शुरुआत होने से कर्म बंधन में बांधा जाता है। यह धर्म जो है वो कर्मों को बांधने वाली वैरायटी धर्म के जड़े हैं, और शाखाएं उपशाखाएं तीनों गुणों के कारण प्रकृष्टतया बढ़ने वाले हैं। माना इन अलग अलग धर्मों की वृद्धि इस प्रकृति के 3 गुणों से कनेक्टेड है। इसी के कारण कलयुग के अंत में संसार वृक्ष पूरी तरह फैल जाता है। माना सृष्टि वृक्ष बढ़ने के बाद अर्थात ढेर सारे धर्म वैरायटी प्रकार के धर्म फैलने के कारण धर्मों के बीच में, धर्म पिताओं के बीच में संघर्ष शुरू होता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए भगवद गीता में क्या बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात कर्म बंधन में डालने वाले सब धर्मों को त्याग दो और मेरे शरण में आ जा। किसके शरण में आना है, यह बात ही तीसरे श्लोक में बताया गया है। इस अनादि वृक्ष का वैसा परब्रह्म लोकी रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा बताए हैं। यहाँ अनादि माना जिसका आदि नहीं, अर्थात पहले से ही बना हुआ ऐसा वृक्ष है, जैसे प्रकृति अनादि बोल रहा है ना, इसी तरह से यह वृक्ष भी अनादि है। इस वृक्ष का वैसा परब्रह्म लोकी रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। माना इस वटबीज आदिदेव का ना आदि ना मध्य ना अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। इस अश्वत्थ वृक्ष को ही हमने वट वृक्ष या बनियन ट्री के रूप में समझा ना। जैसे ही बनियन ट्री के बहुत सारा फैला होता है शाखाएं, उसकी जड़ें शाखाएं विस्तार में फैला हुआ है, यही बनियन ट्री अश्वत्थ वृक्ष का यादगार है। यह अश्वत्थ वृक्ष भी इसी तरह से फैला हुआ है, जिसे वट वृक्ष या बनियन ट्री भी कहा गया है। इस अश्वत्थ वृक्ष अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष और उसका जो बीज है आदिदेव, उनका ना आदि ना मध्य ना अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। जब कलयुग के अंत में ये सृष्टि वृक्ष बहुत बढ़ जाता है, तो यह जो मन रूपी अश्व है वो चंचल हो जाता है। अब उसकी स्थिरता जरूरी है। स्थिर कैसे करना है, दृढ़ संकल्प की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति का शस्त्र अर्थात स्वदर्शन चक्र अर्थात अपनी आत्मा के दर्शन करना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, इस अनासक्ति के अस्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा काट कर माना नष्टो मोह बनना है। परम पद को ऐसे इस तरह नष्टो मोह बन करके परम पद को खोजना चाहिए। 4th श्लोक कंटिन्यू होता है यहाँ से। पुरुषोत्तम संगम युग से उस अतीन्द्र सुखदायी कलातीत परम पद विष्णु लोक को मूसलम रूपी मिसाल युग में अभी ही खोजना चाहिए।
यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है महाभारत में, जिसे मुसल कहा है, और वही मुसल यहाँ वर्तमान साइंस के द्वारा बनाए हुए मिसाइल। तो यह मिसाइल युग हो गया। इस कलयुगी दुनिया की तमो प्रधानता जब अति को पाती है तो इसके विनाश साधन भी बन जाते हैं। तो इस समय में, कलयुग के अंत में, मिसाइल के युग में अभी ही उस परम पद को, विष्णु लोक को, जहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो ऐसे विष्णु लोक और उसमें जो परम पद प्राप्त विष्णु है, तो उनको खोजना चाहिए। क्यों खोजना चाहिए? परम पद प्राप्त विष्णु माना आदि मध्य अंत नहीं होने वाली वो वट बीज आदिदेव को अभी ही हम खोजना चाहिए। इस वैकुंठ में गए हुए पुनः नहीं लौटते। इस बात को, ये बात कैसे स्पष्ट किया है यहाँ? इस वैकुंठ में गए हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण यहाँ नरनिर्मित नरक में नहीं लौटते। अर्थात स्वर्ग में जाने के बाद वो आत्माएं इस दुखी दुनिया में, जहाँ मनुष्य अर्थात नर नर ने नरक बनाया है सॉरी, अर्थात दुखधाम बना दिया है, तो उस दुखधाम में वापस नहीं लौटते हैं। निश्चय ही उसी आदित्य अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पट्टदारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे ही पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। माना यहाँ मूल सार ये बताया है, द्वापर युग से जो अधोलोक की अर्थात नीचे गिरने वाली जो सृष्टि शुरू होता है, उसमें ये वैरायटी धर्म की जो शाखाएं हैं वो फैल जाती हैं, और जो मूल जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिससे शुरुआत हुई है, वो लोप होने के कारण प्राय लोप हो जाता है। कलयुग के अंत में सृष्टि परिवर्तन के लिए भगवान ने सृष्टि बीज आदिदेव का आधार लेता है। वो ही परम पद के वो ही परम पद है। उनके द्वारा ही विष्णु लोक की वैकुंठ स्थापन होती है। उस वैकुंठ में गए हुए इस नार की दुनिया में नहीं लौटते हैं। इस प्रकार कलयुग के अंत और सत्य की माता जी शुरुआत। थोड़ा सा छोटा छोटा उत्तर बताना लेकिन वो चाहिए, इतने 100 लोग जुड़े रहते हैं बहन ना। जी, हम्म। नहीं बहन जी, हाँ। इस प्रकार पूरा नहीं बताने पर मैं थोड़े थोड़े वाक्यों में, बोन वाक्यों में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सार पूरा बता करके कंक्लूजन एक वाक्य में बता सकती हूँ। ठीक इसलिए है। पूरा बता रही हूँ, पूरा ठीक है। पढ़ रहे हैं। इस प्रकार कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में विष्णुलोकी वैकुंठ को बनाने वाला उस परम पदधारी को अभी ही खोजना चाहिए, क्योंकि उस विष्णुलोक को खोजना चाहिए जिसमें गए हुए इस नरक की दुनिया में वापस नहीं लौटते। अर्थात ऐसे वैकुंठ में, स्वर्ग में जाते हैं, वो अर्थात ऐसे वैकुंठ के स्वर्ग में जाते हैं, इस नरक की दुनिया में वो वापस नहीं लौटते हैं। तो उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष की हीरो पट्टदारी की शरण लेनी चाहिए। मूल बात है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत जहाँ से होती है, वो मूल धर्म देवी देवता सनातन धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है, तो उसे स्थापन करने वाले की ऐसी शरण लेनी चाहिए। वो ही आदिदेव अर्धनारीश्वर, वो ही परम पुरुष हीरो पाटीदारी बताया हुआ है। इसमें इस सारे श्लोकों से 15वां अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय में हम जो जाना है, इन श्लोकों से हम ऐसे बात समझना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ क्या है, इस पुरुषार्थ क्यों करना है, कैसे करना है, ये बात समझने के लिए ही भगवान ने संसार वृक्ष की कथन बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। ऐसा समझा मैं, कितना अच्छा तरह बताया मुझको नहीं मालूम। ठीक है माता जी, वो शांति। बताइए पटना के भाई। दीदी, अस्वस्थ वृक्ष को जानने का अभिप्राय यह है कि यह वृक्ष जो है अविनाशी है। जो ज्ञान सूर्य बाप जब आते हैं तो उस सृष्टि के हीरो पाठधारी को जब आते हैं, जिनके द्वारा ये सत्य सनातन धर्म जो अव्वल नंबर धर्म है उसके स्थापन करते हैं, और ये अमूल जड़ मूल तना के रूप में है, जो ये मूल तना के रूप में कहा गया है। और ये जो अविनाशी जो बाबा हैं, जो वट वृक्ष का जो सनातन धर्म का जो स्थापन करता है, वो आदि देव है, पुरातन है, और इनके द्वारा ही सनातन धर्म का स्थापना होता है। और मूल बात ये आती है कि
द्वापर युग से जब सभी धर्म फैलते हैं, देशी और विदेशी धर्म, अनेक धर्म फैल जाते हैं, तो अशांति और ये दुख होता है मनुष्य लोक में। तो कहते हैं कि मूल बात ये कहते हैं कि सभी धर्म को त्याग कर करके, सर्व धर्मान प्रत्यजे मामेकम शरणम, सभी धर्म को त्याग करके मुझ एक की शरण में आ जा। इससे ही तुम्हें शांति और सुख की प्राप्ति होगी। और उस जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष जो है उसको जानने से ही तुम वैकुंठ लोक के अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और जो द्वापर युग से जो भी धर्म आए, जो कर्म बंधनों में बांधा, उस कर्म बंधनों से, इस वृक्ष को जानने से हमें उस कर्म बंधनों से छोड़ने का मतलब उपाय बताते हैं। और इस वृक्ष का जो बीज है उसका ना आदि है, न मध्य है, न अंत है ना। उनका और दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता की गदा द्वारा और अनाशक्ति के शस्त्र द्वारा, जो अनाशक्ति के शस्त्र से काट कर हम उस परम पद को पा सकते हैं। उस परम पद को जो देने वाला है अर्थात विष्णु लोक के पाने के लिए उस परम पाठधारी को खोजना चाहिए। और उनके शरण में जब हम जाएंगे तो उनके शरण में जाने से वहाँ से फिर विष्णु लोक से जो कहा गया है कि जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं, 9 कुरियों में से जो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, वो ब्राह्मण फिर वापस इस नारकीय नरक लोक में नहीं आते हैं, वो वैकुंठ को, स्वर्ग को सुख भोगते हैं। तो सच्ची सुख भोगने के लिए, यानी कि वैकुंठ लोक में जाने के लिए उस परम पाठधारी पुरुष को जानना, यानी कि वो अस्वस्थ वृक्ष को जानना बहुत जरूरी है और उनके शरण में जाना जरूरी है। शांति दीदी। वैसे इस श्लोक में अर्थ बहुत स्पष्ट है, इसीलिए इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, क्योंकि अर्थ सिंपल है। जो मूल बातें बताई हुई है कि जो वट बीज आदि देव है वो आदि मध्य अंत से रहित है, और मूल तो उन्हें जानने की बात बताई हुई है कि उन्हें खोजना चाहिए और उनकी शरण लेनी चाहिए। इससे भी पहले मूल बात, जो अश्वत्थ वृक्ष को जानने से पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा होगा। अगर कल्प वृक्ष का चित्र जो एडवांस में बताया जाता है उसके अनुसार यदि हम समझे तो अलग अलग धर्मों में जो कन्वर्शन होता है, और द्वापर युग में जो नरक की, अधोलोकीय नरक जिसे बोला है, उसमें सब डाइवर्ट होने लगते हैं या कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए ही, इससे बचने के लिए ही कल्प वृक्ष के चित्र की जानकारी जरूरी है, ताकि अलग अलग धर्मों की जो शूटिंग होती है उससे हम बचे। अभी आगे, अभी तक के हम 15वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। लगभग गीता 3/4 हिस्सा तक पूरी हो गई है। आज के क्लास में आगे के 20 मिनट तक, 20 या 25 मिनट तक प्रश्न पूछा जाएगा। पूरे 15वें अध्याय का समझे अभी 40 श्लोक हुए हैं, लेकिन 14 अध्याय तक कंप्लीट हुआ है। आपको टॉपिक बताया जाएगा और केवल उस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताना है। किताब खोल के देख के ही बताना है, बिना देखे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रसंग बताया जाएगा और उस प्रसंग में कौन सा श्लोक लागू होता है वो बताना होगा। इसीलिए ही सभी के हाथ नीचे किए हुए हैं अभी, और प्रश्न पूछने के बाद जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठा सकते हैं।
सबसे पहले तो है खास कलयुगी शूटिंग का प्रभाव जो है वो मन की स्थिति पर होता है। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रभाव मन की स्थिति पर होता है। कलयुग में किस किस बात का मन पर प्रभाव होता है, इस प्रसंग में लागू होने वाला। अभी तक 14 अध्याय हम पूरे समझ चुके हैं। कोई भी अध्याय में से श्लोक बता सकते हैं कि कलयुगी शूटिंग में मूल मन की स्थिति पर किन बातों का प्रभाव होता है। कलयुगी शूटिंग पर मूल किन बातों का प्रभाव मन की स्थिति पर होता है। ये 14 का 8 आएगा। समर्थ हो ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्व देहिना प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबधनाति भारत। मतलब सर्वव्यापी के अज्ञान से लापरवाही, निद्रा, आलस्य, ये सब जो गुण हैं वो आते हैं। ठीक है, आगे। संकल्प प्रभावन कामान त्यक्ता सर्वाणी असे सत मनसेव इंद्रियां विनियम संबंध। मतलब यहाँ सांसारिक जो कामनाएं है उसी के चलते जो संकल्प उत्पन्न होती है मन में, वही सबसे बड़ी बात है। ये तो नियंत्रित करने के लिए बताया, लेकिन संकल्प जो उत्पन्न होती है मन में, संकल्प को माने स्थिरियम बनाना है, मतलब संकल्प को संयमित करना है। ठीक है, 14389 बताइए, आपका पहले से अनम्यूट है। अप्रकाशः अप्रवृत्तिञ्च प्रमादमोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। 14 का 13। इसमें क्या बात मुख्य है? इसमें तमोगुण बढ़ने से लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि और लगाव, ये सब उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे बताइए। 4782। 14 का 8 है और 14 का 13। इसमें बताया है तमगुण अज्ञान से पैदा होता है, और यह जो तमगुण है लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा आत्मा को रौरव नरक में बांध लेता है, और इसके रिजल्ट यही मिलता है। 13 में बताया जो तमगुण जो बढ़ता है, जब बढ़ता है तो उससे लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, रुचि, श्रेष्ठ कर्म में अरुचि। ठीक है, पूरा नहीं पढ़िए। हम इसीलिए शॉर्ट प्रश्नों की प्रयास करते हैं ताकि ज्यादा फोन अनम्यूट कर सके एक क्लास में। तो अभी का जो क्विज जैसे चल रहा है, तो सभी शॉर्ट में उत्तर दीजिए। मूल बात बताइए श्लोक में से, ताकि ज्यादा फोन अनम्यूट हो सके आधा घंटा में। बताइए 6305। हाँ, सुन लिया, श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर 14 का 9 है। हाँ, कलयुग में ज्ञान को ढक देता है और गफलत में डाल देता है, और पापनी भी बढ़ती है उससे। और रजोगुण बना अस्थि लालसा, आरंभ लालसा ये पैदा होता है, और लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, हो गया अरुचि। माताजी, बस। अर्थ तो सभी पढ़ सकते हैं, 1-2 शब्दों में उत्तर। जबलपुर बताइए माताजी। हिंदी 14 का 15 है। इसमें दिया है कि भ्रष्ट इंद्रियों से मतलब कर्म करने से हुबहू शुभ अनुसार कलयुगी सुरटि मूढ़वती लोग राक्षसी योनि में पैदा होते हैं। और 14 का 16 भी है बहन जी, अज्ञान अंधकार बढ़ जाता है। और 17वां भी है कि मूर्ता से उत्पन्न होते हैं। और 18वां भी है कि रोर नरक आसनी यातनाओं में जाते हैं। ठीक है माताजी। अच्छा, 14वें अध्याय के अलावा कोई गीता में बोला हुआ है दीदी या 9 का नहीं? हाँ, दीदी 9 का 12 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। 5 ठीक का है। 22 है। यही संस्पर्श भोगा दुख यनेवत आदंतवंत कौनते नतेषु रमते बुद्ध। माने बुद्धि नष्ट होने से, और एक है नास्ति बुद्धि युक्त से न उपयुक्त सपना न चाभयत शांति अशांतस्य कृत। इस श्लोक वगैरह में भी बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य नीचे गिरता है, ये बात स्पष्ट प्रमाणित होता है। अच्छा, आगे इंदौर बताइए भाई। 13वें का 19वां में बोला गया कि जो 3 गुण जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं,
और ये 13वें के 20 में बोला कि आत्मा को लेक्षेप लगता है सुख दुखों का भोक्ता बनने के कारण से। तमोगुण, ठीक है, ये बात भी। बाकी तमोगुण का उल्लेख समझ में आना चाहिए, ऐसे कोई बात बताइए। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है बताइए, आगे बताइए माता जी। तमोगुण क्या पूछ रही थी? तमोगुण का उल्लेख होना चाहिए। प्रश्न ये पूछा है। तमोगुण का प्रभाव आत्माओं पर होता है, उसकी निशानियां क्या क्या दिखने में आती है? तो पूरे गीता में से ही 14वां का 10वां में भी बताया है। 14वां अध्याय छोड़ के थोड़ा आगे पीछे भी जाइए। 14वां अध्याय अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। दीदी 6 का 26 हो सकता है क्या? अस्थिर चंचल मन, ठीक है, या वो तो कामेशु कंट्रोल करने की क्रोधेशु। बात है माता जी उसमें। हाँ बाकी जी। ठीक है, बाकी कंट्रोलिंग की बात उसमें उपाय आया हुआ है। आगे बताइए 24,348 बताइए भाई। शांति, ये 16 का 10 है। सदा हाँ। अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर पाखंड मान ममत्व और मत से भरे हुए मूर्खता से भगवान जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। हाँ जी। दीदी 2 का 62 और 63। ये तीसरे का क्या मतलब जी? 2 का 2 का 62 62 और 63। तीसरे का 37। 2 का 1 मिनट। 2 का 62 63 और क्या बताया? तीसरे का 37। ठीक है। हाँ जी, तीसरे का 37 और 14वें बताइए का आगे। एक 14वें का 12 इंदौर भी के है। भाई औरों को भी दीदी बोलने 16 के दीजिए 20 फिर। में भी तो आया है क्या कि जो आसुरी जो तमोगुणी होते हैं तो मूर्ख लोग जन्म जन्म मुझको ना पा करके अधम गति को जाते हैं, दुखों को पाते हैं। अच्छा ठीक है। 9782 बताइए माता जी। वही बता रही थी दीदी। 2 का 63 62। 9 का ठीक 3 है। 3 श्लोक। 9 का हाँ 3 कैसे बता रहे माता जी? अच्छा, आज्ञश्च अश्रद्धानश्च, वहाँ थोड़ा सा। हाँ, तो वो बताए ना वास्तव में वो माता जी ठीक है शूटिंग पीरियड के, लेकिन 9 का 3 जो है वो ज्यादातर द्वापर युग के हिसाब से बताया हुआ है कि जो ठीक है यहाँ पहचानते नहीं है तो उस हिसाब से वो कृष्ण गति में जाते हैं। बाकी और ऐसे जो सहज से दीदी 2 समझ का में ऐसे 69। 2 का 69 क्या बताया है या माता जी निशा उसमें? सर्वभूता नाम की प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें योगी जागता है, और जिसमें प्राणी जागता है मननशील मुनि के लिए रात्रि है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। दीदी ओम शांति। हाँ जी। 18 18 का 39। 18 का 39 क्या बताया माता जी उसमें? हाँ, इसमें ये बताया कि जब नारकीय सुख शुरू होता है तो परिणाम में पहले पहले मन बुद्धि है जोड़ी वो मोहित होने वाली, और फिर निद्रा आलस प्रमाद लापरवाही सारा कुछ ही दिखाती कलयुग में तामसी राक्षसी वृत्ति महादुखदायी ही हो जाती है। दीदी 13वें का 18वें का 28वां है। क्या इसमें बताया बोला है उसमें? हाँ, इसमें क्या है जो असभ्य धोखेबाज नीच हटी वो सब तामसी कर्ता कहलाते हैं। ओम शांति दीदी। भाई 1 मिनट है, एक एक करके फोन इसलिए अनम्यूट किए क्योंकि हमें अनम्यूट करने में टाइम लग रहा है। सतना के माता जी क्या बता रहे हैं? 1 मिनट, औरों के उत्तर भी सुनिए। रोल नंबर बताती हूँ मैं जिनका बोलना है। एक तो 7 का 27 से भी ठीक है। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, इच्छा द्वेष के कारण सभी मूर्ख बन जाते हैं। नेपाल के माता जी आप क्या बता रहे हैं बताइए। 16,703। 16 का 21 है। काम तथा लोभ में यो आत्मा का नाश करने वाले नरक का 3 प्रकार के द्वार है। दीदी 3 का 18 का 25 तीसरा अध्याय का 36 37 18 का 28 आएगा।
एक मिनट, दीदी हमें 18 का समझ में स्थाई भी नहीं, आ एक सकता है। मिनट। फोन इसलिए सबके एक साथ अनम्यूट किए हैं ताकि सुविधा हो। 9782 क्या बता रहे माताजी आप? दीदी तीसरे अध्याय के 36, 37, 38, 39 में भी तमोगुण की निशानियां बताइए। ठीक है माताजी, आगे बताइए। 18 का 25 दीदी और हाँ? 18 का 28। क्या 18 का 25 और 28 दीदी तमो प्रधानता के 25 लिए। और 28, ठीक है। ओम शांति दीदी। और 39 हाँ भी जी, आया रोल है। नंबर बताइए माताजी। हाँ, 23 आगरा के माताजी बताइए। जी, मैंने दो पकड़े थे, एक तो 7 का 27 जो भी माता जी ने बता दिया, और एक हाँ 7 का 25 है, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ हम न अवजानाति लोकोमाम अजम अव्यय है। माताजी अच्छा ठीक है, वो नहीं योग, पहचानते, योग माया हाँ से ढका हुआ हूँ हाँ, मैं इसलिए। ये वाला लेकिन सातवें वहाँ दीदी 9 का 12 भी आएगा ना। एक मिनट, और पहले उत्तर देने दीजिए हमें। माताजी हम्म, वो जो है ना, योग माया से ढका हुआ, मैं सबके लिए जानने योग्य नहीं हूँ, वो बात थोड़ा, वो प्रसंग अलग हो जाता है। मतलब भगवान को क्यों पहचान, यहाँ मनुष्यों की बात नहीं आई है, भगवान योग माया से ढके हुए ऐसे उल्लेख आ रहा है ना। तो अच्छा 7 का 25 हाँ, नहीं 7 ठीक रहेगा। 27 भी पकड़ा था, पर वो 27 माता जी ने ठीक है। बता दिया। हाँ हाँ 22707 दीदी क्या 16 बता के रहे 12 माताजी? में दीदी 9 का 12 9 का 12 व्यर्थ 9 का आशा 12 हो व्यर्थ काम चुका है। दूसरे और उनके उत्तरों को सुनिए जरूर, ताकि तीसरे का रिपीटेशन न 5वां हो। और छठा। क्या? तीसरे अध्याय का 5वां और छठा। ठीक है, दूसरे आगे का 62 बताइए। दीदी। ठीक दूसरे है, का हो 62। गया है, हो गया है। 7 का 15 7 का 15 क्या बताया है? 7 के 15 में नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान असुरं भावम् आश्रिता। एक मिनट, आसुरी भावों के आश्रित हुए दुष्कर्मी ठीक नीच है। मनुष्य हाँ, 7 का 15 ठीक है। आगे दीदी और जो कौन बता? हो गया। क्या? तमो प्रधानता के लिए दीदी आप बोल रहे थे ना कि 17 काशी का हो 4 जाती है दीदी। बुद्धि। 17 का तामसी 4 लोग तांत्रिक मांत्रिक घोर कवि और सूक्ष्म शरीरधारी भूत चैतन्य समुदाय को पूजते हैं। ठीक है, और 7 का बताइए। 7 का और किनका? हाँ, कोचिन बताइए भाई। हाँ ओम शांति। ये हाँ जी, इसमें काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभिजो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो काम क्रोध रहित मन को शांत किया हुआ योगी, उनके उनके आसपास भगवान की प्राप्ति दिखाई देता है, ऐसे बोला हुआ 26 क्या के श्लोक श्लोक में। नंबर क्या बताया भाई? ये है 5th अध्याय में 26 श्लोक। क्या 6th अध्याय में? 5th 5वां। 5वें में 26। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। यहाँ वास्तव में पुरुषार्थ बताया हुआ है कि काम क्रोध को नियंत्रित करने वालों को वो पद की प्राप्ति होती है। यहाँ लक्षण बताए, मतलब जैसे कि जो तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनकी हाँ स्थिति ओम क्या शांति। नजर आएगी, इस जी हिसाब से। तो इसका ये भी हम बोल सकते हैं ना, दूसरे तरफ से ये बोल सकते हैं, जो ऐसे नहीं जाते हैं, मतलब उसके भावना में नहीं जाते हैं, वो तो उसके विरोधी बन जाते हैं। ये भी तो क्या उसके बताया है? काम उपभोग परमा 16 के 11 में माने काम उपभोग परमा यथापद इति निश्चितः, माने काम विकार भोगना ही परम प्रिय, ऐसा जो तम प्रधान गुण वाले वो समझते हैं। और 20 में बोला है आसुरी योनि में अपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। 21 में बोला है त्रिविधम नरक सीतम द्वारम नाशनम आत्मनो। होगा ना ठीक बहन जी? ठीक है, हाँ जी ठीक है। दीदी आगे अभी 17 और को नए 19 में फोन 17 अनम्यूट को किए 19 हैं में वो क्या बताइए। है नए फोन दीदी? जिनके अनम्यूट हुए हैं बताइए। 3 का 27 3 का निशांत 16 होगा क्या? 18 का 32 क्या?
ओम शांति दीदी। 18 का 32। जो 18 का 32, ठीक है। हाँ, जम्मू के माता जी क्या बता रहे हैं आप? हेलो 19,455। बताइए आगरा के ओम माता जी शांति दीदी। 19,423 बताइए। हाँ दीदी, इसमें देखो 2 का 62 63 ये तो बता दीजिए, वो 3 हो का गया 35 है, 36 2 बता का दिया, 62 7 63 का हो गया एक है। और था, और एक जो 1 का 41 42 43 है ना दीदी, ये कल से कनेक्टेड है। 41 1 का 41 42 43 ठीक है। मतलब कौन सा मतलब मोबाइल है क्या नहीं है, आप ये 3 का बताइए। 16 होगा क्या? 3 का 16 एवं हेलो प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यह अघायु हेलो इंदिरा राम मोघम पार्थ ठीक है, सज्जनति। 3 का 16 ठीक है। वास्तव में उसमें लेकिन है ना, इस तरह से बताया जो इस चक्र का अनुसरण नहीं करता है, ये बताया। मतलब जो अन्नद भवति भूतानि या उसके पहले कुछ यज्ञ सेवा रिलेटेड जो बातें बताई हुई है, उससे बताया जा रहा है कि ये सब जो नहीं करता है वो फिर ऐसे उस चक्र में फंस जाता है, इस भाव से बताया हुआ है वो। दीदी 3 का 27 आएगा क्या? क्या 3 के 27 में क्या? प्रगति क्रिय कर्माणि गुरु कर्मणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विमन्यते। ये सब प्रकार से सारे ठीक है, कार्य मैं प्रकृति ही के करता द्वारा हुआ ऐसे हम्म, मानता है। हाँ के ये बना 9 सकते का हैं। 3 बार श्लोक भी आ सकता है। अश्वत्था 2 दान का पुरस्कार 3 ठीक है। वास्तव में वो बात जो है ठीक है वैसे तो, लेकिन वो बताया था किसी ने पहले, लेकिन वो तमो प्रधान, जैसे द्वापर युग में ऐसे अलग अलग कृष्ण गति को पाते हैं, ठीक है, यहाँ शूटिंग पीरियड के हिसाब से भी 41 अश्रद्धा 43 वाले जो है है ना। वो यहाँ कृष्ण गति को या निश्चय बुद्धि को पाते हैं, इस तरह से रिजल्ट बताया हुआ है। 6 का 34 हो गया ये चंचलम दीदी हिमा। जो हाँ बताए माता जी, थे 6 का हो गया है वो, अभ्यासेन चंचल ये सारा हो गया। ठीक है, ये अभी दीदी जो आप 41 सब 42 43 बताए थे, ठीक है ना? क्या माता जी? जो 41 42 43 बताए थे ना दीदी, एक तो पहले का वो वो तो सही है है ही ना माता कल? जी, उसमें सारी तमो प्रधानता की बातें बताई, ठीक है। ठीक है, अभी आप सभी आपने का सुना है? ही, आप सभी अपना अपना फोन म्यूट कीजिएगा और अगले प्रश्न के लिए ऐसे नहीं होता है दीदी वो। हम कर लेंगे जिनका नहीं हो रहा है। 1 मिनट प्रश्न पूछने दीजिए, पहले से ही हाथ उठाएंगे तो कैसे? अभी प्रश्न है सर्वव्यापी के लिए। जिनको याद है बिना देखे श्लोक बताइए। ये प्रश्न सर्वव्यापी नहीं है भगवान, इस बात के लिए कौन सा श्लोक है जो बिना देखे बताना है? नहीं मुझे नहीं आता है। सर्वव्यापी नहीं है भगवान, इस बात के लिए लागू होने वाला श्लोक बिना देखे बताना है। काफी सारे हैं। बताइए, फोन अनम्यूट किया है। ठीक है। हाँ बताइए बनारस के माता जी। दीदी 9 का टर्न बता रहे थे, याद नहीं हमें, पता है? बताइए, बिना देखे बताना है लेकिन। हाँ दीदी बिना देखे याद है ये। बताइए मैं बताइए जल्दी, इतना टाइम। दीदी मैं तथा मितम सर्वतम सर्वतम जगत अवैध मोतिना मर्चानि सर्वभूतानि न अहम सेतु अवस्थित। ठीक है, बताइए। फोन जिनका अनम्यूट हो रहा है बताते जाइए जल्दी जल्दी। क्या समझ में नहीं आया दीदी आपकी नौका आवाज? माता जी बोलने दीजिए, कोई बोल रहे हैं तो।
ठीक है, आगे बताइए, फोन अनम्यूट हुआ है। बहन जी 15 का 6 हो गया, 15 का 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मैं का रहने वाला हूँ, माना सर्वव्यापी नहीं है ना। हाँ जी, ठीक है माता जी। उसके अलावा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये भी तो एक सर्वव्यापी नहीं है इसका एक गीता में। ठीक है, बताइए बताइए, जिनके फोन अनम्यूट हो रहे हैं जल्दी जल्दी बताते जाइए। ओम शांति जी। 4 हाँ का दीदी, 7 8 9 9 में बताया दिव्य जन्म लेते हैं, 7 8 में बताया सृष्टि पर एक मिनट, दूसरा क्या, बनारस के भाई रुकिए। माता जी क्या बोल रहे हैं डोंबिवली के माता जी? दीदी ढेंकानाल। हाँ बताइए, हाँ 27,383। दीदी वो 4 का 9 में बताए वो दिव्य जन्म लेते हैं, जो जन्म हाँ। कर्म समय दिव्यम। और 7 8 में बताया है वो सृष्टि पर वो रहते हैं, और जो अवतरित होने के बाद उनका कर्म बताया गया है। और 15 का 6 में बताया उनका निवास स्थान बताया गया है। माता जी मूल और तो है, आज श्लोक नंबर नहीं, श्लोक बताना है, श्लोक। लोग बताना है तो ठीक है। मैं 4 हाँ। का 7 है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और 4 का 9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्ता देहे पुनर्जन्म नेति ममोति सो अर्जुन। और 15 का 6 है, ठीक है 15 का माता जी, 6। बनारस के भाई बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ। 25,021 है रोल नंबर। बाबा बोले हैं कि 15वां का 6ठा में है, गीता में है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तते तद्मम परम धामम। और अच्छे से नहीं बताया श्लोक। हाँ दीदी, याद तो है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्मम परम धाम। थोड़ा सा यद गत्वा न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते। वापिस नहीं लौटते हैं, इस भाव से। ठीक है भाई, आगे बताइए, जिनका फोन अनम्यूट है, जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। हाँ जी जी दीदी। बताइए। हाँ हाँ एक दीदी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंता सर्वपापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या है, रोल और नंबर बताइए अपना। 17,111 दीदी। कहाँ सर्वधर्म से आगे बात कर वाला रहे हैं? यदा यदा ही धर्म है। अच्छा, सतना सतना। मधुबन दीदी। ठीक है, हाँ बताइए यदा माता यदा ही धर्म भारत अब तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है माता जी। पहले श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और एक लिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आगे बताइए, किनका फोन अनम्यूट है? 15 का 6। हाँ 15 का 6 हो गया माता जी, कोई नया बताइए, नहीं तो 9 अगला का 5। प्रश्न। 9 का 9 का 5 5 कौन भी बता रहे क्या? मैं 192 क्या सर्वव्यापी के मस्तानी लिए भूतानी कैसे? इसमें लिखा है ना कि प्राणियों में अच्छा, 9 स्थित का नहीं हूँ। 5। हाँ ठीक है, बताइए बताइए, देख के बता रहे बिना देख के? चलिए बताइए बताइए बताइए। बताइए, समय नहीं गवाइए, बता दीजिए बहन। भूतस्थो मम आत्मा भूत भावन। ठीक, आगे बताइए, और कौन है? हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो करने में समय जाता है, बता दीजिए।
अभी कॉमन प्रश्न नहीं होगा, इसीलिए यज्ञ सेवा जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ सेवा श्रेष्ठ कर्म है, इसके लिए लागू होने वाले श्लोक बताना है। यज्ञ सेवा श्रेष्ठ कर्म है। बहुत कम हाथ उठे अभी। हाँ बताइए जिनको पता है। कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त ओम संग शांति दीदी। समाचर। वो हाँ जी। चौथे का 38वां, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विदन्ति। यज्ञ सेवा माता जी, यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा श्रेष्ठ कर्म है। तो ये सच्ची एडवांस गीता का ज्ञान यज्ञ सेवा श्रेष्ठ कर्म है। श्लोक गलत हुआ आपका। 4783 बताइए। श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। और ये तो बता दिया। ये किस हिसाब से स्पष्ट कीजिए अपनी बात को। जितने भौतिक यज्ञ है दुनिया के अंदर, जो ज्ञान यज्ञ ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ वो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ है सर्व कर्मों से। क्योंकि सारी दुनिया का जो कर्म का रूपरेखा इसी रूहानी गीता ज्ञान यज्ञ के अंदर सुहा होने वाले हैं। इसलिए इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है दुनिया में, और ये अविनाशी भी है। इसके आधार पर होता है। ठीक है, आगे बताइए 812। दीदी तीन दीदी यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अच्छा ये हो गया। और कोई? नेपाल के माता जी बताइए, मानसा के माता जी बताइए। दीदी 14 का 26 अभी किया था ना, माच एव अभी विचारे भक्ति योगिन सेवते। पांचवा का तीसरा आएगा दीदी, पांचवे का तीसरा। क्या मानसा के माता जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। 14 का 26 जो अभी किया था, हम च या अभी विचारेन भक्ति योगिन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भुआय कल्पते। इसमें भी भावा ने बताया ना, अभ्य विचारी भावना से योग युक्त सेवा करते हैं, वह गुणों को पार करके परम ब्रह्म लोक को जाने के योग्य है। ठीक है माता जी। दीदी अन्नात् भवानी भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव यज्ञात् भवानी पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भुव। ठीक है माता जी, आगे बताइए। पांचवे का दूसरा और तीसरा आएगा दीदी। पांचवे का दूसरा और तीसरा इसमें ऐसी बची हुई को खाने वाला संत पुरुष। ठीक है माता जी। बाकी ठीक है, लौकिक कर्मों का त्याग नहीं। ठीक है, आगे बताइए किनका फोन अनम्यूट है। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है बताइए। शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकीर्णेषु भुञ्जते ते स्वघं पापं ये पचन्ते आत्मकारणात्। 3 का 13। ठीक है, आगे बताइए। 6 का 43, 6 का 43। ठीक है माता जी, आगे बताइए। और किनका अनम्यूट है फोन। हाँ जी दीदी, ये भी तो आ सकता है। स यज्ञ प्रजापति अन्य प्रसिद्ध मेष वास्तु इष्ट 3 का 10 वाला है दीदी। ठीक है माता जी, हेलो। 3 का 10। 11 भी आ जाएगा। 14 का 16। एक मिनट, 4 का 12 में क्या माता जी एक बार स्पष्ट कीजिए। हाँ जी दीदी, इसमें है कि इस असंभव को संभव करता पुरुषोत्तम संगम युग में लोकों में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक कर्म से उत्पन्न सफलता, मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। ठीक है माता जी।
दीदी एक वो भी है जिसमें है ना कि ज्ञान की बरसात होती है, बरसात से फिर वो दीदी उसका मुझे श्लोक नंबर अन्नाथ याद भवंती है। भूतानि माता जी। हाँ हाँ जी। ओम शांति दीदी। एक मिनट, हाँ आगरा के माता जी बताइए। कर्म 3 का 20 में आया है। हाँ कर्मणे वही संसित मासिता जनकादय लोक संग्रामी वापी संपैस्य न कर्तुम अर्षति, मतलब जनक आदि जी कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो लोक संग्रह की भली भांति को देखते हुए तू यज्ञ कर्म माता जी करने के उसमें लिए। लेकिन वैसे ठीक है हमारे समझने के हिसाब से, लेकिन यज्ञ सेवा की बात स्पष्ट नहीं आई है। ठीक है। लास्ट में लिखा है कि यज्ञ कर्म हाँ करने के लिए ही हाँ, लोग। माने ये हमें पता है जनक यज्ञ कर्म के हिसाब से। अच्छा श्लोक में स्पष्ट ठीक है, वैसे वो श्लोक अच्छा ही है क्योंकि बाबा उसी को बताते हैं ज्यादातर। हाँ बताइए 812। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म निश्चयज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये किस हिसाब से? या कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ऐसा बोला है। ब्रह्मा के द्वारा जो कर्म, हाँ श्रीमत के वो अनुसार। श्लोक थोड़ा अलग भाव से आता है। 5321 बताइए। ये 9 का 27। जत करोसि जत अश्नसि जत जुह्यसि ददासि जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये भी आता है ठीक है। कर्म। हाँ इनका हाँ तीसरा जी, का 9 नंबर हाँ क्या यज्ञार्थ, बताए भाई? तीसरा का 9 तीसरा यज्ञार्थ कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधनम। हाँ वो बता दिया था शुरू में ही, पहला वही बताया था श्लोक। ये भी ठीक है, कर्म आगे बताइए। कर्मणस्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो भवति। ये कर्मों की गति को जानने की हाँ बात आई है। उसके अनुसार ही करना है। ठीक है, आगे बताइए। हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ, 3 में 11, 3 में 12 दी, हो तीसरे में गया 13, माता जी, तीसरे में 13। हो गया है वो सारा ही। आगे बताइए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न पूछते हैं। दीदी 9 ढूंढ का हेलो 27 भी हो हेलो। सकता है, यत बता करोसि दिया, यत अभी बता दिया माता जी। अच्छा जी। हाँ हाँ बहन जी। हाँ नौ जी, हाँ 9/9 31 में बताया गया है। ये जो सर्वव्यापी का टॉपिक में 9/10 हाँ और 11 का श्लोक होगा ये कि नहीं? दीदी 9/10 11। हाँ अवजानन्ति मामूढ़ा मनुष्यतनु आश्रितम्। हाँ 11 और तो ठीक है, एक तन का आधार लेता हूँ। ठीक है, और मया मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये किस हिसाब से लागू कर रहे हैं? ये भगवान सर्वव्यापी का टॉपिक जो आया था ना, हाँ नहीं यही उसमें पूछ रहे ये हम, सर्वव्यापी में 10वां श्लोक जगत विपरिवर्तते वाला किस हिसाब से लागू किया? मया अध्यक्षेण, मेरा अध्यक्षता, इससे ही ये परिवर्तन का कार्य होता है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, तो 3 का 30 और 31 है। इसमें बताया है मैं आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे सब अज्ञात श्रेष्ठ कर्म को अर्पण कर ऐसा आशाहीन ममताहीन होकर के हाँ निष्काम हाँ हुए हाँ करा। बिल्कुल ठीक है माता जी। 31 में भी बताया है, 31 में बताया है कि सदावन मनुष्य रहित हुए मेरे इसी जो उपयुक्त से जो अस्तित्व का जो संगम रूप में सदा पालन करते हुए वो सर्व कर्मबंध से छूट जाता है। ठीक है, हाँ 9 का 10 वैसे ठीक है, बाकी मतलब उसमें ये हमें समझने के लिए ठीक है, लेकिन लोग ये एक में ही आता है ऐसे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वैसे श्लोक तो अच्छा है वो परिवर्तन के हिसाब से, लेकिन एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा वो। और 9 का 11 भी तो कवर हो रहा है हाँ सर्वव्यापी में। 11 तो ठीक ही है, उसमें फिर भी एकदम स्पष्ट है ना कि एक साधारण तन का आधार लेता हूँ, हाँ अनेक वो की बात नहीं आ रही उस हिसाब से। दोनों श्लोक एक साथ बताने से क्या है कि कनेक्टेड है, हाँ 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 जी, एक साथ दोनों श्लोक बताने एक से साथ हाँ बता। जी। ठीक। हाँ नेपाल के माता जी बताइए।
28,287 बताइए माता जी। ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए ये श्लोक भी होता है, मत्त परतरम नान्यम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाय। ये वाला श्लोक भी होता है कि किस हिसाब से माता जी? जैसे मुझसे श्रेष्ठता और कोई नहीं है, ऐसे बोला है ना भगवान ने। और मेरे सारी सृष्टि मेरे में ही पिरोई हुई है। मेरे में ही ठीक है जैसे माता जी। माला में माला पिरोए हुए वैसे मेरे में ही पिरोया हुआ है, तो फिर मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो और सभी श्रेष्ठ हो गया तो भगवान सर्वव्यापी हुआ तो सभी श्रेष्ठ होना चाहिए, हाँ हाँ और हाँ सभी श्रेष्ठता नहीं है, इसीलिए ये भी श्लोक हो सकता है ना। हाँ ठीक है दीदी माता जी। मनमनाभव, दीदी मनमनाभव मध्या भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये वाला भी। ईश्वरीय सेवा के हिसाब से ना माता जी। हाँ जी। हाँ ठीक है माता जी। दीदी ओम तो हाँ शांति। जी। जिसमें कि सर्वे अध्याय ऐसा भी आ 17 जाएगा, इसमें सेवा 11 का और भी 12 भी आ सकता ना। क्या बता रहे दीदी झांसी के माता जी? अध्याय 11 का अध्याय 17 का 11 और 12 17 का 11 12 क्या बताया है उसमें? तो बताया है, दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा अच्छे से अच्छा समझा हुआ और अनिवार्यता यज्ञ सेवा करना ही है। ऐसे मन का सच्ची गीता मन से समाधान करके जो कल्याणकारी यज्ञ सेवा की जाती है वह शिव बाबा की मत प्रमाण सात्विक सेवा है। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो। 14389 बताइए। हाँ, एक व्यक्ति के लिए अथवा बहुधायतेन की ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितम जगत। भगवान सर्वव्यापी नहीं है और ठीक है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति अंतिमामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विस्मृजाम्यहम्। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए। हाँ जी हाँ। जबलपुर के माता जी बताइए 13217। हाँ जी बहन जी, नाम तेसु तेमय। जी बहन जी, सर्वव्यापी के आधा लिए है। श्लोक बताया, पूरा बताइए। सर्वव्यापी का श्लोक तो बिना देखे बताने के लिए बोला है, बताइए। पूरा तो याद नहीं है। ठीक है, याद करके बताइए 2 मिनट में। दीदी 10 का 15 है। क्या माता जी? 10 10 का 15 किस हिसाब से माता जी? स्वयं वो अपने आके खुद अपना परिचय देते हैं। स्वयं आत्मन आत्मन व्यर्थतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ठीक है माता जी। और 15 का 12 भी है दीदी। 15 के 12 में क्या बताया माता जी? मतलब उनका याद सर्वव्यापी है, मतलब वो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। यत आदित्य गतम तेज जगत भाषयत अखिलम यत याद चंद्रमा। सर्वव्यापी वाले बहुत सारे श्लोक है वैसे। ओ ठीक है। हाँ हाँ वही 11 का मतलब कहना यह था कि और श्लोक काफी पेंडिंग है जो याद सर्वव्यापी के उल्लेख वाले हैं। 11 का 3 भी दीदी है। 11 का एवं 3 किस हिसाब से माता जी? मैंने वो दर्शन के लिए अर्जुन ने बोला ना भगवान को दर्शन दो। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो दर्शन के लिए क्यों बोलते वो? हाँ एवं अथ त्वं आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। ठीक है माता जी। आगे बताइए मानसा के माता जी। 25,065 बताइए माता जी। हाँ जी। हाँ जी बताइए। हाँ, यज्ञ सेवा के लिए और एक है 1155 का मत्कर्म मद्भक्त संगवर्जित निर्भेर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। माने वैद्य के ईश्वरीय यज्ञ सेवा करना, मेरे प्रति अर्पण होना, ये भी एक बात बताया। दूसरा एक है कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य एव युगेन मां ध्यायन्ते उपासते। और 12 का 20 होगा ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तं परिपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ये सब यज्ञ सेवा के लिए लागू होगा। आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किए हैं। दीदी 17 का 7 भी आ सकता ज्ञातम ना। द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन, इसमें क्या बताया माता जी? इसमें बताया है ना कि मुकर्ररत में वो बड़ी बात प्रवेश करने योग्य है ना। वो कोई जन्म नहीं देता, प्रवेश करने योग्य है, सर्वव्यापी नहीं है ना। आगे बताइए। इनका फोन अनम्यूट है। और हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी राजमंड्री बताइए माता जी। हाँ जी, 17 में 11 12 में भी यज्ञ सेवा के बारे में बोले हैं।
फल का कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा समझ हो यज्ञ सेवा करनी है। ऐसे मन का समाधान करके यज्ञ सेवा की जाती है। कल्याणकारी ठीक है, शिवावाची झांसी के सत माता जी प्रमाण आप से क्या सात्विक बता रहे सेवा थे है। 17 का? और दीदी अठारह चैप्टर में भी 7 बता रहे थे। 60 है दीदी, हाँ? 7वां श्लोक उसमें भी बोला है 7वां श्लोक जो कोई हम जो क्या बता रहे इसके राजमंड्री की माता जी? धारणा युक्त पत्र। हाँ जी दीदी, 18 में 60 है दीदी, 60 नहीं 70 70, 18 में 70 में भी बोला है जो हम दोनों के इसी धारणा योग्य वचन अध्यक्ष हाँ उस महारुद्र के ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठतम मानसा और वाचा सेवा में उनको नंबरवार बनी शिव के अष्टमूर्तियां संगा की प्रिय बनूंगा, ऐसे ही मेरी मान्यता है। अरे देखना मैंने पड़ेगा ज्यादा तो इसमें जी। है 17 11 12 में बोला है दीदी। एक मिनट, झांसी के 17 में माता जी 11 क्या 12 बता रहे? 17 का 7 बता रहे हैं क्या? हाँ दीदी, उसमें तो माता जी ठीक है, खान पान की बात फल आई की है ना? कामना रहित के द्वारा गीता विधान द्वारा समझ हुआ यज्ञ सेवा करनी है। ठीक है, ऐसे राजमंड्री की माता समाधान जी करके ठीक है। हाँ जी झांसी दीदी। के माता जी आप जो 17 का 7 बता रहे उसमें तो खान पान की बात है। दीदी खान पान की तो है, उसमें नीचे ये भी बताया ना कि यज्ञ सेवा आत्म बिंदु की स्मृति का तप व दान धनादि का दान और उन यज्ञ तपादि के इस भेदों को भी ध्यान से सुन, समझाया है इसमें। ठीक है, भेद को सुन, ठीक है। बाकी यज्ञ सेवा जैसे मैं एकदम 17 क्लियर में 12 में जो बोला लोगों है को दीदी। प्रभाव पड़े। सुन ये बात बताई है तो उससे लोग बाहरी दुनिया भी यज्ञ ही समझेंगे, वो प्रसंग अलग हो जाएगा फिर। हाँ, क्या बोल रहे हैं राजमंड्री के माता जी? दीदी हाँ 17 में 12 में बोला है जिन्हें फल का लक्ष्य लेकर ऐसा ही संसारिक अभिमान यज्ञ जो भी है यज्ञ सेवा समझ में अपना घोड़ापन दिखाने लिए की जाती है, उसका यज्ञ सेवा। ठीक है माता जी। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और बिल्कुल एक स्वाभाविक प्रश्न, लेकिन अपने किताब सभी जरूर बंद कीजिए। गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताना है, लेकिन बिल्कुल किताब खोलना नहीं है, क्योंकि पूरी गीता पढ़ने के बाद पहला श्लोक ही हो सकता है कि कई लोग भूले हो। इसीलिए पहले अध्याय का पहला श्लोक, लेकिन किताब खुला नहीं होना चाहिए किसी का भी। बताइए 15761 झांसी के माता जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता सभा मामका पांडव चाहे किम कुरुवत संजय। ठीक है, आगे बताइए। हाँ ये दीदी धर्म क्षेत्र कुक्षेत्र संवेता युस्तव मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय धनम संजय। हाँ अटके है मना एक्यूरे। ठीक है, नीता माता गुजरात, बताइए माता जी। बिल्कुल बिना रुके तुरंत बताना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव मामका पांडवश्चैव किम करत संजय। किम कुर्वत का अर्थ क्या है माता जी? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक है, बताइए। ढेंकानाल के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। बताइए बताइए हेलो। जल्दी माता जी, पहला श्लोक बताइए। आपको ही बोल रही हूँ। ढेंकानाल के माता जी 27383। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। 2510 माता जी बताइए। यदा यदा ही धर्मस्य वाले दोनों श्लोक जो जुड़े हुए हैं, 7वां और 8वां। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे बताइए 29188 माता जी। ओम शांति। धर्म क्षेत्र जो कहते 4 6 7। हाँ जी,
आज्ञा आज्ञा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, आगे बताइए सतना के माता जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामक पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। अरे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, आगे किनका फोन अनम्यूट है? जी मेरा भी अनम्यूट है। बताइए। हाँ जी दीदी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा कि पांडवा दी थोड़ा सा आगे से भूल गई हूँ। मामका पांडवश्चैव किं कुर्वन् संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, अभी किसी का भी फोन अनम्यूट किया जाएगा और श्लोक पूछा जाएगा। ये हो गया। वैसे श्लोक मोस्टली सभी को आता ही है। माता जी ज्ञान की महिमा से रिलेटेड कोई श्लोक बताइए। ज्ञान की महिमा से रिलेटेड कोई श्लोक 13289 या 489 है। आगे बताइए, और एक फोन अनम्यूट किया है अभी। दीदी मैं तो यही बता सकती हूँ जो पहला हाँ, श्लोक है, क्या 15898 क्या बताएंगे माता जी? जो गीता का पहला श्लोक है दीदी, वो आता है मुझे तो। ठीक है, बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। और ये सर्वव्यापी वाला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। 6045 बताइए माता जी, ज्ञान की महिमा वाला कोई भी श्लोक बताइए। हाँ, 4 का दीदी हेलो सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मानि विनन्ति। हाँ बताइए 13489 माता जी, ज्ञान की महिमा जी वाला दीदी, श्लोक बताइए। नहीं दीदी मुझे उसका बताना था, धर्म क्षेत्र वो पहला और ठीक है, चौथा बताइए 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 बिना देखे बताइए। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामकः पांडवाच किम कुर्वत संजय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वो आत्मा परमात्मा नहीं क्या, उसके लिए जैसे 15 का छठवा है, न तद भासेते सूर्यना शशांको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते ततधाम न निवर्तन्ते ततधाम परमम। और वो ठीक है, 18 ठीक का है माता जी, 65वां और में भी हाथ उठ रहे हैं दोबारा, फिर आगे बताइए। हाँ दीदी, बोला दीदी, ये अपन पहला वाला बताया था, चौथा का सातवां आठवां। कोई भी एक ये भी तो बताइए, ज्ञान जल्दी की बताइए, टाइम हो गया। 4 का 9 है। ओम शांति यदा दीदी। यदा हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चौथे का 8वां भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, ओम शांति किन्होंने बोला अभी? ओम शांति दीदी 19507 वाली में भी पहला वाले तो